यूपीएससी सी सेट में पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला का ये बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बस आप लैंग्वेज को पढ़ के अगर उस इंफॉर्मेशन को समझ गए तो क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभिक 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, फिर नेक्स्ट 4 को भी रिवर्स ऑर्डर में, ऐसे करते करते लास्ट तक चले गए। तो आपने कहा जब हम 4-4 के पेयर में रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो टोटल मेरे पास लेटर्स कितने होते हैं? आपने कहा टोटल होते हैं 26। तो अब इस 26 में से 24 तक तो 4-4 के पेयर बनते रहेंगे, लास्ट में एक बनेगा Y और Z। तो आपने कहा इसको भी रिवर्स कर दिया, इसको भी क्या कर दिया? Z Y। मतलब हम पेयरिंग में रिवर्स ऑर्डर लिख रहे हैं, पहले 4 को रिवर्स, फिर अगले 4 को रिवर्स, फिर अगले 4 को रिवर्स, ऐसे करते करते हम 24 तक गए। फिर उसके बाद जो YZ है उसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो अब कह रहा है कि अगर इस तरह से मैं कहूं तो 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथे अक्षर को बाईं ओर गिना जाए तो चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो वो ये कह रहा है कि जो 13वें अक्षर के दाईं में चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट कहां से? अब मैं ये मान के चलूंगा कि लेफ्ट की तरफ से, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं काउंट करूंगा। इसके राइट में मतलब आगे की तरफ, तो मैंने कहा इधर से 13वां अक्षर और उस 13वें अक्षर के आगे राइट में अगर मैं बात करूंगा तो जब हम लेफ्ट और राइट की पोजीशन लेते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? ऐड। मतलब इधर की तरफ से मैं 17वें अक्षर की बात कर रहा हूं, तो इधर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? आपने कहा देखिए सर जो 16वां अक्षर होगा, यहां तक 4-4 के पेयर में सब रिवर्स ऑर्डर में चल रहे होंगे भाई, 4-4-4-4। अब इसके बाद जो 17, 18, 19 आएंगे, 17, 18, 19, 20, इस 4 के पेयर को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। लिखा तो जाना था इसको क्या भाई? 17 पर कौन? QRST, पर जब मैं रिवर्स में लिखूंगा तो लिखा क्या जाएगा? TSRQ। तो वो इस 17वें नंबर की बात कर रहा है, तो वैसे तो ये Q आना था, बट जिस तरह से मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? T आएगा। बस यही कंफ्यूजिंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का।